हेलो एवरीबॉडी। हमने जो कार्बोक्सिलिक एसिड में एक टॉपिक हमारा रह गया था, लास्ट रिएक्शन रह गई थी। अगर आपके पास वो पेज है तो उसमें भी आप थोड़ा सा देख सकते हो कि एक ही रिएक्शन रह गई थी जिसमें था क्या कि आपका क्लाजियन कंडेंसेशन और उसके कुछ सब पार्ट्स थे। ठीक है, तो आप देखो बोर्ड पे, इसको हमने अंडरस्टैंडिंग के लिए 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। क्लाजियन कंडेंसेशन, थोड़ा सा ऊपर कर बेटा, क्लाजियन कंडेंसेशन, ठीक है जी, सेल्फ क्लाजियन कंडेंसेशन, क्रॉस क्लाजियन कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर, और ये स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या होते हैं जो एग्जामिनर विजुलाइज करते हैं या जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले, व्हाट इज़ क्लाजियन कंडेंसेशन। ठीक है जी, सेल्फ क्लाजियन कंडेंसेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रिएक्शन है। अब ये तो खैर पता नहीं होता है कि एग्ज़ाम में क्या इंपॉर्टेंट है, कम रहे हैं इसके ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन, लेकिन ये काफ़ी कुछ जो है ना एल्डोल टाइप कंडेंसेशन ही है और एक बहुत स्पेशल केस है। तो इसमें भी शुरुआत ऐसी करें कि एन एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, एन एस्टर विद आपका क्या, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब देखा जाए सेल्फ है, सेल्फ का मतलब एक एस्टर से बात नहीं बनेगी। सेल्फ का मतलब है बेसिकली क्या होगा कि 2 एस्टर्स। तो कहेंगे कि मतलब वैसे बोलते तो ऐसी तरह से हैं कि एन एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब ऐसे कर लो शुरू में ही, इसका मतलब है कि ये जो बेंजोएट है, इथाइल ले लेंगे सारे का, इथाइल ले लेंगे सब, इथाइल बेंजोएट, इथाइल फॉर्मेट पहला, और दूसरा आपके सामने ये इथाइल बेंजोएट। तो इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, दे हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या होगा, थोड़ी देर में जब आएंगे आप देखोगे इनके अंदर क्रॉस होगा। कैसे होगा वही क्वेश्चन मार्क, क्रॉस होगा वो हम बाद में देखते हैं। तो अभी क्या करते हैं, फॉर टाइम बीइंग इन दोनों स्पीशीज़ को हम छोड़ देते हैं, इथाइल फॉर्मेट, इथाइल बेंजोएट, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और हम शुरुआत से ही कह रहे हैं कि हमें वो चाहिए एस्टर जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इनको लिखा मैंने और इनको हटा दिया है, थैंक्स करते हैं इनका। ठीक है, तो लाते हैं आपका क्या, अल्फा हाइड्रोजन, एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें सबसे पहले एग्जाम्पल जो होता है आपका वो इथाइल एसीटेट होता है, ये हो अल्फा हाइड्रोजन। फीलिंग क्या है, सेल्फ 2 ester molecule, an ester with alpha hydrogen, let us say it is represented as A। तो what is classing condition, 2A, 2 moles। ठीक है जी, 1 and 2। रीजेंट जो है वो क्या है, इथोक्साइड, फॉलोड बाय H+। का मतलब समझना एसिडिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे इस H+ के मतलब से कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस, एक होता है केमिस्ट्री में हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस जो केमिस्ट्री में होता है उसका मतलब होता है एक सब्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ हो रही है, जैसे अल्काइल ऐड का हाइड्रोलिसिस। दूसरा होता है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, जैसे कि आपका क्या, अल्कीन्स के अंदर वाटर का एडिशन। ठीक है, और ये क्या होता है, एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन का एक्चुअल मतलब होता है कि जब कहीं किसी एसिड का कोई सॉल्ट हो और उसको हमने क्या एसिड बनाना हो, दिस इज रेफर टू एज एसिडिफिकेशन। ये है एसिडिफिकेशन, प्लीज़ समझ लो ये। तो ये आपको बाद में समझ में आएगा आधे घंटे बाद कि H+ का मतलब क्या है। तो बेसिकली अभी क्या हो गया, ये है आपका क्या, रीजेंट फॉर आपका क्या, क्लाजियन कंडेंसेशन। यहाँ जो मॉलिक्यूल बनेगा उसको बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, आप चाहो तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये बीटा कार्बन हो गया, ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये एस्टर हो गया, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ बेटा, क्या एसिडिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया है। तो ये है हमारी अभी क्या, क्लाजियन कंडेंसेशन रिएक्शन। तो अब देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, जस्ट लाइक आपका क्या, एल्डोल कंडेंसेशन, फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है जी, और ये क्या आपका बीटा कीटो एस्टर, साफ दिख रहा है, अल्फा बीटा कीटो एस्टर। ठीक है जी, तो करते कैसे हैं, शुरुआत करते हैं रिएक्शन की। ठीक है जी, पहला एग्जांपल लिया हमने क्या, ये मॉलिक्यूल, तो दूसरे मॉलिक्यूल लेने हैं। ठीक है जी, तो इसको मैं हटा रहा हूँ, दोबारा से लिखूंगा, देखो कैसे लिखो, मेरे साथ चलना, बहुत आराम से रिएक्शन समझ में आएगी। इसका एक बड़ा अच्छा सूत्र है, क्या,
जब दो मॉलिक्यूल लेते हैं, एक को लगते हैं कलर से, ब्लू कलर से, वही इथाइल एसीटेट। इसको मैं कांस्टेंट रखूंगा पूरी क्लास में, इथाइल लूंगा, मिथाइल भी ले सकते हो लेकिन ये इथाइल, कुछ भी ले सकते हो, फिनाइल भी ले सकते हो, हमारा फोकस इस पे है। दो मॉलिक्यूल लेंगे, सेम मॉलिक्यूल, सेल्फ चल रहा है, और ये रीजेंट आ गया आपका 1 2, समझ गए आप। फिर मैं बता रहा हूँ, इसको मत सोचो भी क्या 1 2 है, बस ये देखो रीजेंट क्या है। जब भी कभी ये चीज़ लिखी होगी, इसका मतलब ये क्लासियन कंडेंसेशन है और यहाँ एस्टर होना चाहिए। एस्टर भी कौन सा होना चाहिए? विद अल्फा हाइड्रोजन। तो बड़ा सही सूत्र है इसका, क्या कि 1 लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, क्या सूत्र हुआ, टेक्निक हो गई, जुगाड़ हो गई, क्या 1 एस्टर लूजेज अल्फा हाइड्रोजन एंड अदर लूजेज आपका क्या, अल्कोक्साइड। ये इससे ना बड़े दिमाग में पिक्चर अच्छी चली जाती। अदर लूजेज आपका क्या, अल्कोक्साइड, जो कि इसमें क्या है, इथोक्साइड, जो कि हमने भी क्या फिक्स किया हुआ है, इथोक्साइड, OET। यहां देख सकते हो आप, दिस लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, दिस लूजेज आपका क्या, अल्कोक्साइड, और ये एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है। आप देखो नीचे प्रोडक्ट क्या बना है, क्या बना प्रोडक्ट, देखो देखो ध्यान से, ये क्या रह गया, ये तो एसिडिटी रह गया, CH3CO, और ये क्या हो गया दोस्तों, हमारे क्या है, सीधा CH2 ऐड हो गया, और शक्ल बनती जा रही है, बनती जा रही है, किसी की शक्ल बनती जा रही है, यस, अल्फा बीटा बीटा कीटो एस्टर। कितनी आसानी से होगी रिएक्शन, मच सिंपलर देन एल्डोल कंडेंसेशन। काफ़ी फेमस सा कंपाउंड है ये, इसको कॉमन नेम होता है इसका एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर, बहुत ही फेमस कंपाउंड एसिटो एसिटिक एस्टर। अदरवाइज इसका आप दूसरा नाम रखना चाहते हो तो फील करना, मेरे साथ साथ देखो, फील करना, क्या फील करोगे, ये ग्रुप क्या है, इथाइल, तो एस्टर के नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, इथाइल, ठीक है, ध्यान देखना। ये वाला ग्रुप क्या है, एसिटो, वही जो AC बोलते थे इसको, AC कैपिटल A और स्मॉल c, एसिटो, एसिटाइल भी बोलते हैं, तो इथाइल एसिटो है जी, ध्यान देना ध्यान देना। और ये जो चीज़ बची है, ये 2 कार्बन का, जो एक्चुअल में क्या एस्टर या एसिड था, एसीटेट, इथाइल एसिटो एसीटेट इसका दूसरा कॉमन नेम है। ये तो इसका एक इंडस्ट्रियल या कमर्शियल नेम है, और ये इसका एक तरह से ट्रिवियल नेम। और आप लिखते रहना खुद इसका आईपैक नेम क्या होगा, है ना जी, आईपैक नेम आप खुद लिखना, और वो आप खुद लिख सकते हो, वो नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है जी, उसको नहीं बताऊंगा मैं, वो आप लिख सकते हो आराम से, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट बीटा कीटो एस्टर जो हमारा बना है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ क्लासियन कंडेंसेशन। तो ये है हमारी आपकी क्या, क्लासियन कंडेंसेशन। अब क्या करें, फिर से दोबारा समझें कि एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा मॉलिक्यूल लूजेज आपका, अदर का मतलब समझ रहे हो, 1 का मतलब है मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखो अच्छी लगे समझ आया क्या, 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, अदर मीन्स अदर मॉलिक्यूल, लूजेज अल्कोक्साइड टू फॉर्म अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो आपके सामने बन गया ये वाला जो मैंने पहले लिखा, इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। अगर अच्छे समझ में आ गया है तो मैं एक जनरल अप्रोच लेता हूं, एन एस्टर टिपिकल एस्टर, ए जनरल टिपिकल एस्टर विच हैज एन अल्फा हाइड्रोजन, आप आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है जी। किस तरह का लिखा जाएगा बेटा, ये ऐसे लिखा जाएगा दोस्तों, RCH2COOET, वो मैंने इथाइल एस्टर ले रखा है, तो ये हो गया इन जनरल एन एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान दें, ये वाला जो R है ये फिनाइल भी हो सकता है, ये वाला R जो है साइक्लोअल्काइल भी हो सकता है, ये R कुछ भी हो सकता है, ये R पे कंडीशन नहीं है, एटसेट्रा। लेकिन हमारा फोकस किस पे है, अल्फा पे, ठीक है जी, फील कर रहे हो ना, ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस्टर है विद अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है जी।
अब क्या करेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वी आर इनटू क्या, सेल्फ क्लाजियन कंडेंसेशन, वी आर इनटू सेल्फ क्लाजियन कंडेंसेशन। ठीक है, तो दूसरा मॉलिक्यूल भी यही ले लेते हैं, ऑपरेटर ये लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड सॉर्ट ऑफ ऑपरेटर और रीजन। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल लिया, कलर चेंज करता हूँ, दूसरा मॉलिक्यूल क्या लिया, आर। अब दूसरे मॉलिक्यूल में मेरा फोकस किस पे होगा, अल्फा पे होगा। रीजेंट दोबारा से लिख देते हैं, आओ भाई तुम भी आ जाओ, रीजेंट आ गया 1 और 2। धीरे धीरे रीजेंट से दोस्ती हो जानी चाहिए। जैसे आपकी दोस्ती हुई थी, क्या यहाँ आना, यहाँ OH माइनस हीट, ये क्या था, ये एक टिपिकल रीजेंट था एल्डोल कंडेंसेशन का, टिपिकल रीजेंट फॉर आपका क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। दोनों पार्ट आ गए इसमें, बेस कैटलाइज एलिमिनेशन और पहले एल्डोल फॉर्मेशन, ये था। तो अभी हमारा ये फिर रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज अ टिपिकल रीजेंट फॉर क्लाजियन कंडेंसेशन, दिस इज ए टिपिकल रीजेंट फॉर क्लाजियन कंडेंसेशन। ऐसी चीजें दिमाग में होती हैं, भूलती नहीं है फिर। फॉर आपका क्या, क्लाजियन कंडेंसेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं क्लाजियन कंडेंसेशन। ठीक है, आ जाओ मेरे दोस्तों, ठीक है जी, यहां फोकस कर लो। क्या बताया मैंने, 1 लूजेस अल्फा हाइड्रोजन, लूजेस अल्फा हाइड्रोजन, अदर लूजेस अल्कोक्साइड, लूजेस अल्कोक्साइड। ठीक है जी, दोनों का दोनों मिलके बनाएंगे नया कार्बन कार्बन बॉन्ड। कौन सा कार्बन बॉन्ड बनेगा, अब ये ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड बनेगा। तो पहले इसी को लिखेंगे, ये RCO, बिल्कुल उसी तरह से है, सॉरी RCH2CO, RCH2CO। ठीक है जी, कैसे लिखोगे, बहुत ध्यान से, CH ऐसे आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन किया था, आपको अगर याद हो तो। कितनी आसानी से आंसर बन गया। सर चेक कर लो, क्या चेक कर रहे हैं यार, चेक ये कर रहे हैं कि आपको ये अल्फा है और ये बीटा, ओ यस इट इज बीटा कीटो एस्टर, द प्रोडक्ट जो बनाया बीटा कीटो एस्टर। तो आप देखो ना कितनी आसानी से हो गया एक तरह से। अब कोई भी क्वेश्चन आया सेल्फ, कितनी आसानी से हो जाएगा। आपको चेक क्या करना है, इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए, और R फिनाइल भी हो सकता है, फिनाइल के बदले मैंने ध्यान नहीं दिया, आपको क्या करना चाहिए था, साइक्लोहेक्साइल करना चाहिए था, साइक्लोहेक्साइल। इसको ठीक कर लेना बेटा, साइक्लोहेक्साइल, फिनाइल और साइक्लोहेक्साइल, या इवन साइक्लोपेंटाइल। हमें फोकस इस पे रखना है, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है, यस चलेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई सिंपल रिएक्शन, क्या, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। इतना शोर सा क्यों है इस रिएक्शन के ऊपर, इतनी बिग रिएक्शन क्यों है। हम बकायदा क्लास लगा रहे हैं आपके लिए एक छोटी सी अलग से, कि भाई ये एल्डोल कंडेंसेशन के कैलिबर की या टक्कर की एक रिएक्शन है, क्या खास बात है। आओ देखिए जरा, पहले आगे बढ़ने से पहले क्रॉस में थोड़ा इसकी मतलब फीचर देखें या इसकी एप्लीकेशन देखें। आओ, क्रॉस को बाद में करेंगे, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं किसकी, क्लाजियन कंडेंसेशन की। आप चाहो तो लिख सकते हो कि एप्लीकेशन ऑफ क्लाजियन कंडेंसेशन, और मैं अपनी भाषा में कहूँ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाजियन कंडेंसेशन। एप्लीकेशन इज द गुड वर्ड। रिएक्शन बनाई है आपने, चाहते क्या हो, कुछ बना है क्या कंपाउंड, हाँ बना है, क्या बना है, बीटा कीटो एस्टर बना है। ध्यान से देखो, तो हम देखेंगे इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन वर्ड या और डीपर अंडरस्टैंडिंग। ये अंडरस्टैंडिंग है, बेसिकली क्या है ये अंडरस्टैंडिंग। आओ ये पिक एसिडो एसिडिक एस्टर, पहला वाला ये पिक कर लो। अब अलाउ मी टू यूज ओनली वन कलर पेन नाउ। ये जो पहला बना था अभी एसिडो एसिटिक एस्टर, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्लाजियन कंडेंसेशन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। क्या देखेंगे कि अगर आप बहुत ध्यान से देखो कि इसको अगर हाइड्रोलिसिस कर दो, आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हो, आपको याद होना चाहिए, ये रिवर्सिबल था। या आप इसका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो सॉल्ट बनेगा, फिर एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ देखें, ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस,
हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, फिशर रिएक्शन वाली एसिडिक हाइड्रोलिसिस, याद है आपको एस्टर का। और उस दिन हमने ये भी किया था आपका ये वाला कौन सा आपका क्या, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एसिडिफाई। अब बना क्या प्रोडक्ट, ध्यान से देखो, इसको एसिडिक कर लो, बेसिक कर लो, बेसिक अल्कलाइन करोगे तो हमने एसिडिफिकेशन कर ही दिया, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा। वो जो एसिड बना है आपका वो कौन सा है, ओहो भैया ये तो बीटा कीटो एसिड है। यस यस एंड यस, ये बीटा कीटो एसिड है। प्लीज़ फोकस करेंगे, ये अल्फा है ये बीटा है। तो आपके दिमाग में कुछ सुनी सुनाई चीज़ आ रही है, बीटा कीटो एसिड्स। बीटा कीटो एसिड्स का बड़ी फेमस रिएक्शन होती है, ये हमने पहले ही बात करी एक दो बार, एक्शन ऑफ हीट, इट लीड्स टू डी कार्बोक्सिलेशन। ये समझाया भी था उस दिन कि बीटा कीटो एसिड से डी लीड्स टू डी कार्बोक्सिलेशन। तो डी कार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या बन गया, ओहो ये तो कीटोन बन गया। तो इसकी ये एप्लीकेशन हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग सी, ये वाली कीटोन बनना, फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, सिंथेसिस ऑफ कीटोन, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो एक्चुअल में दोस्तों टेक्निकली आर्टिकल को डालें, मॉड्यूल में हमने दिया है, आप फील करोगे, आपको याद आए कि जब हमने एसिड की प्रिपरेशन की थी तो उसमें हमने एक बड़ी ज़बरदस्त रिएक्शन की थी। मैंने कहा था आपको देखो इंटरेस्टिंग रिएक्शन कराने जा रहे हैं, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस किसका, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का। और तुम्हें याद है उसमें खास बात क्या थी, उसको भी हाइड्रोलाइज करते थे, फिर उसको हीट करते थे, वहां भी डीकार्बोक्सिलेशन होता था। वहां पे प्रोडक्ट क्या बनता था, वहां प्रोडक्ट बनता था आपका एसिड्स। ये वही चीज हुई है कि ये एस्टर है, ये बीटा कीटो एस्टर है, इसका हमने हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक करो अल्कलाइन करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्कलाइन में और अच्छा है क्योंकि रिवर्सिबल नहीं है, ये थोड़ा रिवर्सिबल होता है लेकिन एग्जाम में सब चलता है। तो ये बीटा कीटो एसिड बन गया। बीटा कीटो एसिड को हीट करो तो भी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और कीटोन बन जाते हैं। तो ये एक्चुअल में आर्टिकल को उसी तरह से जैसे हमने उस दिन कहा था कि ये मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस है, इसको बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस भी कह सकते हैं। सिंथेसिस किसका किसका, ऑफ ब्रैकेट में कीटोन्स, वहां पे क्या था, ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आपकी सपोर्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा मैंने आर्टिकल लिखा है, जब आप पढ़ोगे पेज नंबर 16 पे पढ़ लेना, ठीक है जी। मॉड्यूल में पेज नंबर 16 पे ये मैंने शॉर्ट में आर्टिकल दिया हुआ है, यहाँ मैं उसको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो पहला कीटोन बन गया आपको, ऑब्वियसली पहला कीटोन होता ही कौन सा, एसीटोन या प्रोपेनोन। एसीटोन प्रोपेनोन तो बन गया। अब दूसरा कैसे बनाना है, आओ यो अच्छे से नोट कर लिया आपने, समझ आ गया, इसमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। क्या कर रहे हैं हम, क्लासिंग कंडेंसेशन कर रहे हैं। क्लासिंग कंडेंसेशन की हमने तो एस्टर मॉलिक्यूल लिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, दो मॉलिक्यूल में एक लूजेस अल्फा हाइड्रोजन, दूसरा लूजेस अल्कोक्साइड, एंड इट क्रिएट्स ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड टू फॉर्म ए प्रोडक्ट कॉल्ड एज बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर ये पहला वाला आया। फिर हमने अब एप्लीकेशन में जा रहे हैं और हमने बताया इसका नाम ही होता है आर्टिकल का बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ आपका क्या, कीटोन्स। तो क्या किया हमने, हाइड्रोलिसिस किया, एसिडिक अल्कलाइन, रिवाइज करा रहा हूँ दोबारा से रिवाइज, ये रिएक्शन एक बार होगी, दोबारा बार बार रिवाइज नहीं करनी है, एडवांस तक के लिए खत्म हो गई है अभी, ठीक है जी। ये बीटा कीटो एसिड बना। बीटा कीटो एसिड की खास बात क्या होती है, अगर आप हीट करो, इसकी जरूरत नहीं है, आप इसको हीट करो तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, तो ये CH3COH यहाँ पे आ जाएगा, कीटोन बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये एप्लीकेशन हुई, आओ इसको हटा देते हैं। अब दूसरा क्या इंटरेस्टिंग चीज़ थी मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में। मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में भैया आपने बताया था कि इट्स ए कंपाउंड हैविंग आपका क्या, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब आप ध्यान से देखो अपने इस फर्स्ट मॉलिक्यूल को जिसका नाम है बीटा कीटो एस्टर एसिडो एसिटिक एसिटेट, वो इथाइल एसिडो एसिटेट या एसिडो एसिटिक एस्टर, इट हैज़ ए एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्योंकि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है, जब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, ये तो एल्डिहाइड कीटोन चल रहा है,
दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में ये जो CH3 ग्रुप होता है इसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। बिल्कुल सिमिलर चीज करूंगा जो मैंने आपका मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस में की थी। आपको लगेगा भैया तो हमने किया ही हुआ है, कोई नई चीज नहीं कर रहे, बिल्कुल वही चीज कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी, आओ कैसे करेंगे। अब इस एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मैंने रूल बताया था कि नाउ यूज अल्कोक्साइड एज ए बेस, अल्कोक्साइड एनी बेस। तो ये अल्कोक्साइड क्या करेगा, इसके इस अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव कर लेगा, माइनस ETOH। यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओहो कार्बेनिन बन जाएगा। और जस्ट लाइक मेलोनेट आयन, ये भी एक इसी तरह का एनाइन बनेगा जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। तो ये एक तरह से क्या है कि एक कंजुगेट बेस भी कह सकते हो आप इसको। एक दूसरा है क्या, ये कार्बेनियन। कार्बेनियन कौन सा है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि आपको दिख रहा है ये रेजोनेंस में जाएगा, ये इधर भी रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, क्रॉस कंजुगेशन, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है अच्छे से। तो इसलिए रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस है। होगा काम, यस। अब तीसरा कार्बेनियन है, तो इट कैन एक्ट एज आपका क्या, न्यूक्लियोफाइल। तो हम क्या करेंगे, इस रीजेंट को, इस पर्टिकुलर चीज को, ये बना है कार्बेनियन, लिखते हैं, आयो कार्बेनियन, यहाँ पे ये आया फ्रेशली प्रिपेयर्ड कार्बेनियन। मैं थोड़ा ऐसे एंजॉय करता हूँ इसको, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, क्योंकि मिलता नहीं है, ये हमेशा वहीं बनाया जाता है, किससे, कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप से बनाया जाता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड आपका कार्बेनियन। ठीक है जी, विजुलाइज करें RBR, बिल्कुल वही चीज़ याद आ गई आपको, SN2 रिएक्शन, क्योंकि ये कार्बेनियन क्या है, इट्स ए गुड न्यूक्लियोफाइल। क्यों, क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल क्यों है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज डीलोकलाइज्ड, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज होता है तो उसका अपने मॉलिक्यूल पे होल्ड कम होता है, तो इट कैन एक्ट एज ए गुड न्यूक्लियोफाइल। SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट अ सब्स्टिट्यूटेड बीटा कीटो एस्टर। ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हमने किया था सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर्स, मेलोनेट्स। ये क्या आ गया आपका, अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड आ गया। ये क्या आ गया, अल्फा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। आया, समझ आया आपको जो है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाएगी कि ये जो R है, ये जो R है फिनाइल नहीं हो सकता, और ये जो R है टर्शरी नहीं हो सकता। यस, क्योंकि इट इज SN2 रिएक्शन। फिनाइल में तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होता ही नहीं है। क्या बेकार की बात है भैया कह रहे हो आप, ये तो बहुत आसान चीज़ थी। यस, बहुत आसान चीज़ थी, और टर्शरी हो नहीं सकता क्योंकि SN2 रिएक्शन में जा रहे हैं हम जो है। तो आपको बिल्कुल एक एक चीज़ याद आनी चाहिए जो मैंने आपको बताई थी कि ये बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी आर इनटू बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। ठीक है, तो अब क्या हो गया, काम खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया भैया, ठीक है जी। तो अब क्या करना है, इसको आपको सीधा क्या, हाइड्रोलाइज करना है। और मैं हाइड्रोलाइज में बिल्कुल तैयार हूँ कि मैं एसिडिक के लिए भी तैयार हूँ, और अल्कलाइन के लिए मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा, फिर ये एसिडिफिकेशन करूँगा। तो अब जो है प्रोडक्ट बनेगा, अब यहाँ लिखना आराम से, क्या प्रोडक्ट बना ये, CH3CO, CHCOOET। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये क्या बना है आपका, ET नहीं OH, ET नहीं OH। ये एक तरह से क्या बन गया, अल्फा अल्काइलेटेड बीटा कीटो एसिड, बीटा कीटो एसिड। ठीक है जी, मुझे लगता है बाकी चीज़ें सब क्लियर हो चुकी हैं। इनफैक्ट अब इशारा हो गया कि क्या करना है। ठीक है जी, तो देखें ये एक पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, स्लोली स्टडीली जा रहा है। ठीक है, उसको आपने एक्सप्लॉइट किया, उसके अल्फा हाइड्रोजन को क्या बेस बना के वो कार्बेनियन बन गया, कंजुगेट बेस था, कार्बेनियन था, रेजोनेंस स्टेबलाइज था, कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। और हमने उसको एज ए न्यूक्लियोफाइल ऐड किया इन SN2 रिएक्शन अगेंस्ट अल्काइलाइड, वेयर अल्काइलाइड कैन नॉट बी एराइलाइड एंड इट कैन नॉट बी टर्शरी बिकॉज रिएक्शन इज SN2। फिर जो प्रोडक्ट बना उसको हमने हाइड्रोलाइज कर लिया, हाइड्रोलाइज करा तो हमारा वो एसिड बन गया, और हम जानते हैं क्या करने वाले हैं, हम उसको हीट करने वाले हैं।
हीट करते ही क्या हो जाएगा, वो उसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। हीट करते ही क्या हो जाएगा, उसका आपका क्या, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। कौन सा, ये चला जाएगा। हाँ, क्या बन गया आपका, फील करो क्या बन गया आपका, बन गया एक आपका क्या होमोलोग बन गया, किसका, कीटोन का, एसीटोन का, CH3 CO आ गया, या अल्काइलेटेड कीटोन बन गया, क्या हो जाएगा ये CH2, और ये क्या आ जाएगा आपका R आ जाएगा। तो ये अल्काइलेटेड कीटोन बन गया, मतलब एक तरह से क्या हुआ, पहला प्रोडक्ट बना आपका एसीटोन, मिथाइल कीटोन, तो ये दूसरा मिथाइल कीटोन बन गया। तो ये अल्काइल ग्रुप जो है ये हमारी चॉइस का आ गया। तो बेसिकली वी आर इनटू द वर्ल्ड ऑफ सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भैया ये क्या कर रहे हो आप, तो ये मिथाइल कीटोन है। थोड़ी सी तसल्ली रखोगे, थोड़ी पेशेंस रखोगे, ये एक कंसेप्ट डेवलप किया हुआ है, और इस कंसेप्ट को जो है हम आगे जाके फिर एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ मिथाइल कीटोन नहीं और दूसरे कीटोन नहीं बनेंगे, जस्ट हैव पेशेंस फॉर 10 मिनट्स। लेकिन समझ आया आपको क्या हुआ इसमें, कि यही कंपाउंड था पहले वाला एसिटोएस्टिक एस्टर, पहले हमने उससे किया बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ एसीटोन, और फिर हमने उसका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप एक्सप्लॉइट किया आपके सामने। ये जो कार्बेनिन बना उसको सब्स्टिट्यूशन किया, अल्काइलेटेड आया, उसको हाइड्रोलिसिस किया, हीट किया, ये बन गया। अब आप जरा ध्यान से देखना, आओ बेटा, फिर ध्यान से आओ। अब ये जो बनाया अल्फा अल्काइलेटेड वाला जो है, ठीक है, अब ध्यान देखो, क्या ध्यान दो, इसमें अभी क्या है, स्टिल इट हैज़ एन एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, जो कि एसिडिक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक स्टेप में करेंगे, आप फील करना, ठीक है जी। क्या करोगे भैया, ओहो समझ गए हम, क्या, नाउ यू आर इनटू क्या, यूजिंग अनदर अल्काइल ग्रुप, वंस अगेन कंडीशन रिमेन्स द सेम, नॉट टर्शरी नॉट फिनाइल। तो ये क्या हो जाएगा, अब एक डाइअल्काइलेटेड बन जाएगा, ठीक है जी, लिखें डाइअल्काइलेटेड बन जाएगा। CH3 CO ये सब ऐसे ही रहेगा, ये C हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, यू कैन क्रिएट यस डाइअल्काइलेटेड, और उसमें क्या अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हैं, डाइअल्काइलेटेड, ठीक है। वेट क्या कर रहे हो सर, बिल्कुल वेट कर रहे हैं आप, इशारा करो क्या, हाइड्रोलिसिस एसिड की कर लेते हैं, ठीक है जी। हाइड्रोलिसिस करा तो आपका क्या आ गया, बीटा कीटो एसिड आ जाएगा, कौन सा वाला, डाइअल्काइलेटेड, और इमीडिएटली एसिड आ गया, इमीडिएटली हीट किया तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया, और जो प्रोडक्ट बना, इसके नीचे लिख रहा हूँ प्रोडक्ट को, क्या बना, देखो ध्यान से देखना, इसके नीचे पिछले प्रोडक्ट मैंने मिटाया नहीं है, क्या आपको समझ में आ जाएगी, देखो क्या चीज़ है, CH यहाँ पे आ गया, आहा फील कर रहे हो, कीटोन पहला यहाँ लिख दूँ, पहला कौन सा बना था, एसीटोन, पहला बना था एसीटोन फर्स्ट, दूसरा क्या बना, ये अल्काइलेटेड, ये क्या बन गया, डाइअल्काइलेटेड। फील हो रहा है आपको, फील हो रहा है आपको क्या बन रहा है। तो इससे वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, कि इसका जो प्रोडक्ट बना है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों, उसको इट हैज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। पहली इंपॉर्टेंस तो ये है कि इट इज बीटा कीटो एस्टर, जिसको आप हाइड्रोलाइज करोगे बीटा कीटो एसिड बन जाएगा, और हीट करोगे तो कीटोन बन जाएगा। अब दूसरी इंटरेस्टिंग चीज क्या हो, इट हैज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को एक्सप्लॉइट किया एक अल्काइल ग्रुप से, फिर अल्काइल ग्रुप से क्या हुआ, दूसरे अल्काइल ग्रुप से एक्सप्लॉइट किया तो दो अल्काइल ग्रुप आ गए। तो हमारे पास क्या हुआ, स्टार्टिंग विद दिस कीटोन, नेक्स्ट अल्काइलेटेड, नेक्स्ट डाइअल्काइलेटेड। अब आर अपनी मर्जी से चूज करके आप सिंथेसिस कर सकते हो, कन्वर्जन कर सकते हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप विजुलाइज कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये था आपका सेल्फ क्लासियन कंडेंसेशन, और उससे वैरायटी क्रिएट करनी, उसकी सिंथेसिस करनी। इस आर्टिकल का नाम था बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, ठीक है जी। और दोस्तों अब हम आते हैं आपका क्या, व्हाट इज क्रॉस। ये एक डिसिप्लिन हो गया, ये वाला जो एक्शन है ये एक्शन हो गया, ये एक एक्शन आ गया। ये एक्शन को हम आगे भी करा करेंगे, किसमें, क्लासियन कंडेंसेशन की जो वैरायटी आ रही है, ठीक है। अब आओ क्या करें, अब पहले क्रॉस करते हैं, क्रॉस के बाद ये वाला जो बीटा कीटो सिंथेसिस, बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस विल कंटिन्यू, आफ्टर क्रॉस, विल कंटिन्यू आफ्टर क्रॉस। समझ गया बेटा, आओ यो शुरू करते हैं। क्रॉस के लिए क्या चीज़ होगी, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो कि
वन लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, अदर लूजेज अल्कोक्साइड। वो जो अल्कोक्साइड जो लूज कर रहा है उसका अल्फा हाइड्रोजन तो यूज ही नहीं हुआ। दोबारा से देखो, पिछले पेज पलट के देखो अपनी कॉपी में कि जहां पे आपने लिखा कि वन लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, अदर मॉलिक्यूल लूजेज अल्कोक्साइड, जो अल्कोक्साइड लूज कर रहा है उसका तो अल्फा हाइड्रोजन यूज ही नहीं हुआ। ओहो, इसका मतलब है कि ऑफ द टू मॉलिक्यूल वन शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन, अदर शुड नॉट, अदर मे हैव और मे नॉट हैव। मे नॉट हैव, आओ जी, गिव इन्विटेशन टू फॉर्मेट, गिव इन्विटेशन टू फॉर्मेट। तो हम क्या कर रहे हैं अब, क्रॉस, जस्ट लाइक एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, हम क्रॉस कर रहे हैं, हम क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस में क्या था, एल्डोल कंडेंसेशन में फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शंस। इसी तरह से क्या हुआ, अब ये फॉर्मेट, इथाइल तो है ही, लिख नहीं रहा हूं मैं, इथाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट इज एन एस्टर विद नो अल्फा हाइड्रोजन, और पिकअप एन एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, यानी क्या, वही इथाइल एसीटेट, उसी को रखो, इथाइल एसीटेट। ठीक है, ये बिल्कुल समझ आएगी बात को जो है। तो अब क्या होगा, वही रीजेंट, ये थोड़ा बदल जाएगा, रीजेंट तो वही रहेगा क्योंकि रिएक्शन इज क्लासियन कंडेंसेशन। तो अब क्या होगा, बहुत सिंपल है, वन लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, अदर लूजेज अल्कोक्साइड, जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें अल्फा हाइड्रोजन की। और क्या होगा, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। ये ध्यान से देखो कैसे बना, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड HCO, ये आपका क्या आ गया, ये आ गया CH2, और ये आपका क्या आ गया, COVT। सर चेक कर लो, अरे क्या चेक करवा रहे हो यार, बीटा कीटो एस्टर, यस बीटा कीटो एस्टर। अब बल्कि अगर आप बहुत ध्यान से अगर देख रहे हो, चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो, तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपाउंड बना कि एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया। आहा, एल्डिहाइड ग्रुप भी आ गया। हम तो खाली सोच रहे थे कीटोन ग्रुप ही होगा, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। सोचो यहाँ पे पिछली केस में क्या था, CH3 था, यानी क्या मिथाइल कीटोन थे, अब ये H यानी क्या, एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। तो कार्बोनिल बीटा कीटो मतलब क्या, एल्डिहाइड भी तो हो सकते हैं। कार्बोनिल ग्रुप इज कॉमन टू बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सर एक मिनट रुक जाओ, क्या रुकूं सर, इसका भी वही करो, क्या, हाइड्रोलिसिस करो, एसिडिक ही कर लो। ठीक है सर, हाइड्रोलिसिस करना, अच्छा करते हैं यार, करते हैं, ठीक है, बिल्कुल कलरफुल करते हैं। क्या, CH2 COOH। सर चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हैं, फिर वही बीटा कीटो एसिड, यस सर। सर इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, बिल्कुल होगा। इसका डीकार्बोक्सिलेशन किया, -CO2 हो गया, क्या बना, खुद ही सोचो पहले, एसिटल्डिहाइड बन गया। ये तो एसिड ही रहा, और उधर क्या हो गया, वो CH3। ओहो, ये तो एक एल्डिहाइड का सिंथेसिस आ गया। कंपाउंड का नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड, लेकिन मैंने इन जनरल क्या लिखा है आपका, एल्डिहाइड। कंपाउंड जो है एसिटल्डिहाइड है, लेकिन इन जनरल क्या है आपका, क्या, एल्डिहाइड। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होगी, आप ध्यान से देखो, फील करो। पिछली बार यहाँ पे CH3 था, कॉपी पलटो, पिछले जाओ प्लीज, पिछले पेज पे देखो, क्या देखोगे कि ये CH3 है। क्यों, क्योंकि वो यहाँ CH3 था, क्योंकि वो एसिटेट से आया था, तो फॉर्मेट है। फॉर्मेट मतलब एन एस्टर मे नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन बिकॉज इट विल लूज अल्कोक्साइड टू गिव यू दिस कंपाउंड, यानी क्या, बीटा कीटो एस्टर कौन सा, एल्डिहाइड वाले। तो ये जो H है ये CH3 था, अब H हो गया, तो H हो गया, यहाँ भी H रहेगा। ये H जो है यहाँ भी H रहेगा, H जो है यहाँ भी H रहेगा, यहाँ भी H रहेगा, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड। सर इसमें भी क्या हम बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस कर सकते हैं क्या, चेक करते हैं, आओ करते हैं चेक, चेक करते हैं। आओ चेक करते हैं, किसको, इसको पकड़ना पड़ेगा, चलो इसको लिख लेते हैं अलग से, एक कलर से लिखेंगे। ठीक है जी। सर आप रहने दो, आप सोच रहे होंगे रहने दो, क्यों, आप देख पा रहे हो वही मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये तो खुद ही कर सकते हो आप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप।
या नहीं? इसका मतलब है सर सेम एक्शन, यस सेम एक्शन, क्या अंडर द हेडिंग ऑफ बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स, तो अब क्या आ जाएगा, ऑफ एल्डिहाइड्स आ जाएगा। क्या सर इतनी कॉन्फिडेंट कर रहे हो आप? यस, हाँ करो, विजुलाइज करो, ऑरल करो, जितनी देर है बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ आप ऑरल करो इसको। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो है अभी फाइनली क्या हो जाएगा, ये बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड होने वाला है, ऑफ एल्डिहाइड होने वाला है। आप इतने कॉन्फिडेंट हो? अरे मैं नहीं, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, क्यों? क्या कह रहे हो आप? कुछ लोग मुझे कान में कह रहे हैं कि भैया डालो ना इसमें, वेट क्या कर रहे हो, ये 1 2 डालो ना, थोड़ा चेंज कर ले, RCH2Br कर लेते हैं, इससे बिल्कुल ही क्लियर हो जाता है कि प्राइमरी है। सेकेंडरी भी हो सकता है बट टर्शियरी नहीं हो सकता। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टर्शियरी नहीं हो सकता, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, फिनाइल नहीं हो सकता, क्योंकि यार एग्जाम में लोग कर रहे होते हैं, फिर फ्रस्ट्रेशन होती है आपको भी, हमें भी होती है, फिर ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए बार बार बोले जा रहा हूँ। तो इसमें जानबूझ थोड़ा चेंज कर लिया कि अल्फा हाइड्रोजन जो मैंने आपका प्राइमरी जैसे ले लिया, तो अब क्या हो जाएगा, सीधा आंसर बनाएंगे इसका कि ये अल्फा हाइड्रोजन जाएगा, ये इसको यहाँ अटैक करेगा, ये SN2 टाइप का हो जाएगा। एक स्टेप गायब कर दिया मैंने, मैं सीधा लिखूंगा प्रोडक्ट, क्योंकि आप कर सकते हो। क्या आ जाएगा यहाँ पे CH, क्या आ जाएगा यहाँ पे H2Cr H2R, ये आ गया, और ये आपका क्या COOET, सेम ही है, ठीक है जी। वंस अगेन आप देखो बीटा कीटो एस्टर, अब क्या करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, एसिडिक कर लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चलता है, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो एसिडिक रहेगा, ये भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, इसका कुछ होना ही नहीं है, RCH2R, और ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो एसिड होते ही क्या दिखना शुरू हो गया आपका, क्या दिख रहा है, बीटा कीटो एसिड दिख रहा है, बीटा कीटो एसिड दिख रहा है, तो आपको तो दिखना ही शुरू हो गया, क्या इसको हीट करो भैया और डिकम्पोज करो, कैसे, डीकार्बोक्सिलेशन गया। क्या आंसर बना, अब खुद लिखो, पहले लिखो खुद पहले, क्या है, क्या है, जैसे मैंने कहा था क्या, एल्डिहाइड है, क्योंकि ये ग्रुप तो एसिडिक ही है ना, बार बार चल रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया, CH, ये H यहाँ से आ गया, CH2 हो गया, और ये क्या आ गया, CH2R, आहा, एक हायर एल्डिहाइड बन गया, एनएल्डिहाइड, एनएल्डिहाइड। मजा आया कुछ? कितने आराम से चीजें हो रही हैं, कितनी स्मूथली चीजें हो रही हैं, आपको सिर्फ फील करना है चीजों को, मुश्किल नहीं होती हैं चीजें, आपको सोचते रहते हो। बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, जो चीज जहां पे कर रहे हैं ना, ध्यान वहां नहीं रहता है, किसी चीज को अच्छे से नहीं कर सकते। बच्चों को मैंने देखा है कि टीवी भी अगर देख रहे हैं तो 30 मिनट शांति से टीवी नहीं देख सकते, फुटबॉल मैच ही देख रहे हैं, टॉप से टॉप देख रहे हैं, EPL देख रहे हैं, आपका वर्ल्ड फुटबॉल देख रहे हैं, क्लब फुटबॉल देख रहे हैं, UFC का देख रहे हैं, ठीक है जी। तो वो कंसंट्रेशन ही नहीं है। कभी कोई रसोई में खाने भाग जाते हैं, कभी किसी को फ़ोन पे चले जाते हैं, कभी फ़ोन पे अपना नीचे देख रहे होते हैं और मैच चल रहा है, गोल हो जाता है अंदर में, फिर उसको बैक करके गोल देख रहे हैं। यार कंसंट्रेशन ही नहीं है यार, फोकस ही नहीं होता है। तो आप देखो चीज़ें कितनी आसान है, आप जहाँ हो वहीं रहो और अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे हम समझाते जा रहे हैं वैसे करते चले जाओ, करते चले जाओ, करते चले जाओ, ओ एल्डिहाइड बनते जा रहे हैं। एक और करें, एक और करते हैं, क्रॉस में एक और एग्जांपल करते हैं, क्रॉस में एक और एग्जांपल करते हैं। उसमें क्या करते हैं मेरे दोस्तों, बेंजोइड लेते हैं, आओ जी बेंजोइड लेते हैं, बेंजोइड, बेंजोइड वंस अगेन विद नो अल्फा हाइड्रोजन। एक बार और ये रिपीट करते हैं पूरा, बेंजोइड, ठीक है जी, विद नो अल्फा हाइड्रोजन। आप समझ रहे हो, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इथाइल बेंजोएट है। तो अब क्या करें सर, क्लाजियन कंडेंसेशन करो, आओ जी आओ, क्लाजियन कंडेंसेशन, ठीक है। ये तो सब आपने नोट कर लिया है, अलाउ मी टू लिटिल बिट क्लीनिंग। आओ जी, एक्शन शुरू कर दो आप। ये तो आपने गलत कर दिया, इसकी कोई रिएक्शन होगी क्या, नो, क्योंकि ये तो सेल्फ कर रहे हो आप, सेल्फ नहीं होगी। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका विद एन एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, विद एन एस्टर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब आप विजुलाइज करना शुरू करो प्रोडक्ट, अब आप इसका प्रोडक्ट विजुलाइज करना शुरू करो, करें आप, करें, बनाएं।
कुछ बच्चे तो बहुत स्मार्टली समझ गए होंगे। क्या समझ गए होंगे, पहले बनाते थे भैया, क्या, लूजिज अल्फा हाइड्रोजन, लूजिज अल्कोक्साइड, और ये नया बॉन्ड बन गया कार्बन कार्बन। ठीक है जी, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बना। अगर आप बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो, जो बहुत सारे बच्चे देख ही पा रहे हैं, कुछ नहीं करा भैया। पहले एग्जाम्पल में यहाँ पे CH3 था, दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पे H था, और तीसरे एग्जाम्पल में आपने क्या, फिनाइल डाल दिया और कुछ नहीं हुआ। और प्रोडक्ट वही है, अल्फा बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर, है नहीं सही, सिंपल, बहुत बढ़िया रिएक्शन है। उससे भी ज़्यादा मज़ा आता है इसमें एल्डोल से भी। चैलेंज कम है, एल्डोल में चैलेंज ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ भी मज़ा उतना ही है, क्योंकि प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का मज़ा है। अब देखो, अब मैं इसको हाइड्रोलाइज हीट करूँ, अब भी फ्लो में आ गया, मैं भी फ्लो में आ गया हूँ। एक स्टेप में करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, फिर हीट करते हैं। हीट का मतलब सर डीकार्बोक्सिलेशन होगा, यस। तो अब देखो क्या होगा, दिख जाना चाहिए आपको क्या होगा, यहाँ पे H आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये CO2 हट जाएगा, और अब आंसर देखो, वेलकम टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटोफिनोन। ये तो कमाल ही हो गया, ओवरऑल परफेक्ट सी रिएक्शन होगी। ये H आ जाएगा यहाँ पे, ये CO2 चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका CH3 हो जाएगा, एसिटोफिनोन, एक कीटोन, कौन सा, एरोमेटिक। तो आपने देखा इस रिएक्शन की एप्लीकेशन कितनी जबरदस्त है, कि हम इसमें वी आर मूविंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड। एल्डिहाइड हो तो भी बन गए सारे, कीटोन पहले एलिफेटिक बन गए, और अब कीटोन आपके क्या हो गए, एरोमेटिक भी बन गए। ये ब्यूटीफुल चीज, ये ब्यूटीफुल चीज। और एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं आपको, आप खुद करोगे इसको। क्या करते हैं, इसी को उठाते हैं, अगर इसमें अब बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस करते हैं, फिर ये क्या हो जाएगा, बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ कीटोन हो जाएगा। इसको उठा रहे हैं, दोबारा से उठा रहे हैं बेटा, फ्रेश, वही रूल वही है मेरा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड उठाओ, CO एक कलर से लिखेंगे बेटा, क्यों, मुझे दिख पा रहा है, आपको भी दिख पा रहा है, आप भी मुझे बता रहे हो, इट इज एन अगेन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। तो अब क्या करना है आपको, वही करना है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा, आप आंसर बनाओगे, आप खुद बना लोगे आंसर, मेरी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अभी क्या करोगे भैया, यस, पहले करूंगा यहाँ पे ETONA, और मैं अब एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, मैं लेने जा रहा हूँ, अगर आप फील कर सको, बेंजाइल ब्रोमाइड। ठीक है जी, यहाँ जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, आप बताइए मुझे। फिर उसके बाद आप करें इसमें हाइड्रोलिसिस, बताइए क्या आएगा भाई, और फिर आप करें उसमें हीट, बताएं क्या आएगा, Z। ट्राई करें, इसको ट्राई करें। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, करें ट्राई। वन मिनट, एक्शन शुरू हो चुका होगा कि ये इसको ले जाएगा अल्फा हाइड्रोजन को, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप को, यहाँ पे कार्बेनियन आ जाएगा, और ये जो कार्बेनियन है फिर यहाँ पे SN2 रिएक्शन करेगा, क्योंकि बेंजाइल है ये। तो क्या आ जाएगा, इस जगह पे ये बेंजाइल ग्रुप आ जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, ये CH, और ये वही COOET, यहाँ बेंजाइल ग्रुप आ गया आपका, आया नहीं है, दिस इज X। ये सिंपल, बिल्कुल एक ही टेक्निक चल रही है, वही मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नो बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स इंक्लूडिंग एरोमेटिक। अभी देखो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट बन के आएगा इसमें। अब क्या करना है इसमें, सर हाइड्रोलिसिस करना है। हाइड्रोलिसिस एसिड की कर रहे हो, हाँ एसिड की कर रहे हो, तो हाइड्रोलिसिस क्या आ जाएगा, एसिड आ जाएगा। नो लेजीनेस, एक्शन। ठीक है जी, क्या, ये CH, ये COOH एसिड, और ये नीचे बेंजाइल ग्रुप। अब क्या करना है क्या, अब हीट करना है, हीट करना है।
हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो ये एक तरह से क्या आ गया, हायर कीटोन आ गया। एलिफेटिक टच भी है, एरोमेटिक टच भी है, बस समझ आ गया क्या हो रहा है। क्या हो गया, ये ब्लू वाला CH2 हो जाएगा और ये एक और CH2 रह जाएगा और ये फिनाइल यानी क्या, रिंग हो जाएगा। मतलब बेसिकली एक कीटोन बन के आ गया और कुछ नहीं। कॉमन नेम नहीं रख सकते इस कीटोन का, ठीक है, लेकिन आप इसका बस एक कीटोन बन के आ गया। तो आपने देखा बेसिकली क्या है कि ये इरेक्शन क्या है, सेल्फ क्लाजिंग कंडीशन क्या है, क्रॉस क्लाजिंग कंडीशन क्या है, और अल्टीमेटली उन दोनों रिएक्शन को करके हमने क्या किया है, हमने किया है कि भाई इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, विजुलाइजेशन क्या है, रिएक्शन को कैसे मतलब एग्जामिनर एक्सप्लॉर कर सकता है कि पहले ये बीटा कीटो एस्टर जो बना है उसको हाइड्रोलाइज हीट करके वो आपका क्या एसिड बना रहा है। और बहुत ही फेमस चीज़ होती है, बीटा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो क्या डी कार्बोक्सिलेशन हो जाता है, गिविंग यू कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब ब्यूटीफुल चीज़ ये आई है इसके अंदर एल्डिहाइड का अलग से बनना, वो किसकी वजह से आया, क्रॉस करनी जा रहा है, वो क्रॉस क्लाजिंग कंडीशन की वजह से आया है जिसमें फॉर्मेट यूज हो रहे हैं। और तीसरी बोनस आया है कि इसके अंदर फिनाइल ग्रुप भी लाया जा सकता है, ये वाला फिनाइल ग्रुप, कैसे, जब बेंजोएट से लाते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारी क्या, क्रॉस क्लाजियन कंडेंसेशन। अब हम तीसरी जनरेशन में जा रहे हैं आपकी, क्या एक बार फील कर लो क्या हो रहा है कि हम जाएंगे आपका क्या, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लाजियन कंडेंसेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लाजियन कंडेंसेशन। आए जी, आई होप आई एम क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। अच्छे से एक बार फील कर लो, जितनी देर बोर्ड मिटा रहा हूँ उतनी देर के अंदर आप इसको किल कर लो, ये किल कर लो, किल, किल इज द वर्ड। किल का मतलब है कि बस होगी रिएक्शन, अब अंदर चली गई अपने, अब इसकी जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन, और अच्छा वर्ड है, कंसोलिडेट करो चीज़ को, कि क्या कर रहे हैं हमने, सेल्फ किया, एस्टर लिया जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक एस्टर ने अल्फा हाइड्रोजन छोड़ दिया, एक एस्टर ने अल्कोहल छोड़ दिया, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया और हमारा सीधा बीटा कीटो एस्टर बन गया। अब क्योंकि हमने देखा जो अल्फा हाइड्रोजन छोड़ता है वो अल्कोक्साइड नहीं छोड़ता है, और जो आपका अल्कोक्साइड छोड़ता है उसमें अल्फा हाइड्रोजन होने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हमने क्या करा, इन्विटेशन दिया एस्टर्स को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, जिसमें फॉर्मेट सबसे पहले निकल के आया, दूसरा आपका क्या, बेंजोएट निकल के आया। तो उससे हमारा क्या हुआ, एक वैरायटी बन गई। वैरायटी कैसे बनी, जो एप्लीकेशन हमने की इसकी कि हीट करके इसको हाइड्रोलाइज करके हीट करो तो जो कार्बोनिल ग्रुप बन जाते हैं जिसको बीटा कीटो एस्टर सिंथेसिस कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास नॉट ओनली कीटोन्स वर प्रोड्यूस्ड बट क्या आपके क्या, एल्डिहाइड्स वर प्रोड्यूस्ड, एरोमेटिक कीटोन्स वर प्रोड्यूस, ये ब्यूटीफुल चीज़ आई। और दूसरा उसके अंदर क्या आया फाइनली कि एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो बना, जो इसकी मेन चीज़ है कंपाउंड की, जो प्रोडक्ट है किसका, क्लाजिंग कंडेंसेशन का, क्या प्रोडक्ट है, बीटा कीटो एस्टर, उसके अंदर एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो है उसको यूज़ कर पा रहे हैं, उसको हम सिंपल एक सिंथेसिस में यूज़ कर पा रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ हायर कीटोन्स, हायर एल्डिहाइड्स, हायर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ठीक है बेटा जी, और क्रॉस के अंदर जाते हैं। आपको फिर अभी नोट मत करना, फील करना हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि भाई एक एस्टर मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोक्साइड को लूज करता है कहीं एक दूर कोने में, और इधर दूसरा मॉलिक्यूल क्या करता है, उस अल्फा हाइड्रोजन को लूज करता है। मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल ये करता है। ठीक है जी, तो अब बेसिकली क्रॉस का मतलब क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी हो जाए, दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाए। बेसिकली क्या होगा, इसका मतलब है कि नाउ फोकस जो है वो किस पे है, डाई एस्टर्स विद अल्फा हाइड्रोजन, आपके सामने जो ऊपर लिखा है। मतलब आप ऐसे सोचो कि मैं को पढ़ा नहीं रहा हूं आपको, आप खुद ही चीज़ों को डेवलप कर रहे हो ऑन योर ओन। जब तक कंसेप्ट को ये बच्चे को ये विश्वास ना आ जाए कि यार मैं कंसेप्ट अपने अंदर से डेवलप किए हूँ, तो वो एग्जाम में अच्छा नहीं कर सकता। जैसे हम कहते हैं विंडो शॉपिंग नहीं हो सकती, यू हैव टू बाय दैट थिंग, यू हैव टू ओन दैट थिंग। यू वांट टू बाय वियर ए कोट, वेरी ब्यूटीफुल कोट, आपने कहीं विंडो शॉपिंग में देखा, आप जब तक उस कोट को खरीद नहीं लोगे, ट्राई कर सकते हो जाके, ट्रायल किया, पसंद नहीं आया, हटा दिया, जब तक उसको ओन नहीं करोगे आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू ओन योर कंसेप्ट्स। और ओन कंसेप्ट का मतलब है कि आप ये सोचो कि मैंने ही कुछ किया, मैं नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं करा, आपने अपनी देर से कर रहे हो कि क्रॉस भी कर लिया, सेल्फ भी कर लिया। तो क्या था, उसके अंदर एक एस्टर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसका अल्फा हाइड्रोजन, और दूसरे मॉलिक्यूल का, एक मिनट दोबारा से देखो,
दूसरे एक मॉलिक्यूल का क्या है, यहाँ पे कुछ कार्बन है, दूसरे मॉलिक्यूल का अल्कोक्साइड, और ये इससे जुड़ के न्यू कार्बन बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों को जोड़ दो, तो इन दोनों को जोड़ दे क्या बन गया, ये डाइएस्टर बन गया, डाइएस्टर बन गया। अब ये जो न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है आपको बनता हुआ, तो ये क्या जा रहा है, साइक्लाइजेशन में जा रहा है। आहा, यूजुअली ज़्यादातर एक्सेप्ट फॉर द इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, अगर तुम्हें याद हो तो, एक्सेप्ट फॉर द इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, ज़्यादातर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन कैसे होती हैं, वो रिंग क्लोजर की होती हैं। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग साइक्लाइजेशन, रिएक्शन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ रिंग्स। इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ज़्यादातर जो होती हैं, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन आपके क्या फ्रीडल कैप एल्काइलेशन हो, फ्रीडल कैप एकाइलेशन हो, जो हमने किया है, पहले किया है, अच्छे से याद करो आप, जो सब इंट्रामोलिकुलर है। इंट्रामोलिकुलर SN2 जिसमें वो ऑक्सीरेन जैसी चीज़ें बनती हैं, THF जैसी चीज़ बनती है, ईथर की क्लास के अंदर किया है, सब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में ज़्यादातर रिंग क्लोजर होता है, एक्सेप्ट इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। याद करेंगे ग्लैक्सेल, याद करेंगे फिनाइल ग्लैक्सेल, ठीक है जी। तो अब ये जो साइक्लाइजेशन हो रही है, साइक्लाइजेशन का जो गोल्डन रूल होता है, गोल्डन रूल होता है कि ए रिंग ऑफ 5 and 6 इज मोस्ट पॉपुलर, रिंग ऑफ 5, 6 और 7 वेरी रेयरली, रेयरली। मेनली फोकस किस पे करना है आपको, 5 पे और 6 पे, 5 पे और 6 पे। तो ये रिएक्शन बता नहीं रहा हूं आपको, आप डेवलप कर रहे हो, क्या डेवलप कर रहे हो। अगर ये रिएक्शन क्लोज होनी है, क्योंकि नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनना है, तो अगर ये 1 कार्बन होना है, तो ये 5th और आपका क्या होना है, 6th होना है, फॉर ए रिंग ऑफ 5 and 6। 5th और 6th होना है, कौन सा वाला, यहां से अल्फा से, फील करो, फील करो। तो अब ये जो आपके डाइएस्टर हैं, ये किसके डाइएस्टर होंगे, ऑब्वियसली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ऑब्वियसली डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के। आओ देखो बनाता हूँ, आपके सामने बनाता हूँ, ठीक है, आपके सामने बनाता हूँ। ये कौन से डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एस्टर होगा, आप ये खुद ही फील करोगे, ठीक है, ये फील करोगे। ये 5th होना चाहिए, 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st, और ये COOET। अगर आप ध्यान से देखो प्लीज मेरे साथ, एवरीबडी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, दोबारा देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, एक मिनट, ये यह अल्फा होगा, तो ये 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 का, चलो ये 6 वाला रिंग बना। तो ये कौन सा हो गया, अगर आपसे ध्यान आए, ये डाई इथाइल पिमिलेट हो गया, पिमिलिक एसिड का हो गया। पहले मैंने 6 वाला ले लिया दोस्तों, पहले मैंने 6 वाला ले लिया, डाई इथाइल पिमिलेट हो गया, क्योंकि ये जो कंपाउंड है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये पिमिलिक एसिड का एस्टर है। पिमिलिक एसिड क्या होता है, 7 कार्बन का, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 कार्बन के डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को हम क्या बोलते हैं, आपका पिमिलिक एसिड। पिमिलिक एसिड का क्या बनाया आपने, एस्टर बनाया, कैसे बनाया, इथाइल एस्टर बनाया। कैसे बनाया होगा, एस्टेरिफिकेशन, फिशर एस्टेरिफिकेशन। ये क्या बना, डाई इथाइल पिमिलेट बना। अब डाई इथाइल पिमिलेट इज ए परफेक्ट सिचुएशन फॉर क्रिएटिंग या फॉर इम्पोजिंग या फॉर विजुअलाइजिंग क्या आपका क्या, क्रॉस, सॉरी, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। क्रॉस बोल रहा हूं मैं गलती में, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है, एक्सक्यूज मी, ठीक है, मैं गलती में कुछ बोल गया, क्रॉस, मुझे क्या बोलना है, इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, तो नहीं क्रॉस बोल गया, कमाल ही हो गया, ठीक है जी। आओ, तो ये अल्फा हाइड्रोजन, इट विल लूज अल्फा हाइड्रोजन, देखते जाना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, इट विल लूज अल्कोक्साइड। तो ये जो 1 और 6 से बनेगा, तो ये रिंग बन जाएगा 6 का। 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया।
तो फील करेंगे 1 कार्बन एटम पे क्या जुड़ा हुआ है, बहुत ध्यान से फील करेंगे, ये जुड़ा हुआ है COOET। ये 6th कार्बन पे क्या हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप है। दिस इज द प्रोडक्ट। और अगर बहुत ध्यान से देखो, इट इज नथिंग बट योर फेवरेट बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। तो हम ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये हम कर रहे हैं इस टाइम पे इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लासियन कंडेंसेशन। इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लासियन कंडेंसेशन को क्रेडिट जो है वो डिकमैन कंडेंसेशन जाना जाता है। डिकमैन कंडेंसेशन, डिकमैन्स कंडेंसेशन, credited to Dickman condensation. Dickman is the chemist. Excuse me. ठीक है जी। तो फिर देखें अल्फा बीटा कीटो एस्टर, यहाँ पे रिंग क्लोज हो गई है तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन अभी भी है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है लेकिन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं होता है। इसमें जो क्लोज चेन वाले कंपाउंड होते हैं उसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं होता है। अब आप एक भैया 5 का रिंग बना के दिखाओ, बनाते हैं। 5 का रिंग का मतलब है कि एक एसिड पीछे हो जाओ, पिमेलिक एसिड के पीछे कौन सा एसिड आता है आपका, क्या, एडिपिक एसिड। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, एडिपिक एसिड लेंगे। एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड को ऐसे भी नोट कर सकते हैं, एडिपिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। शायद आपको रिंग क्लोजर और अच्छे से दिख जाएगा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। क्या करेंगे, पहले इसका इथाइल एस्टर बनाएंगे, एस्टेरिफिकेशन, इथाइल एस्टर बनाया इसका। बिल्कुल समझ लो कि हम अपने लिए सिंथेसाइज कर रहे हैं। इथाइल एस्टर बनाया, इथाइल एस्टर बनाया। अब इसका इंट्रामोलिकुलर क्लासियन कंडेंसेशन, ऑपरेटर वही ETO माइनस H+, ऑपरेटर वही। हाँ जी, अब क्या सोचेंगे कि ये अल्फा हाइड्रोजन ले लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 5। हाँ, तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से अटैक कर देंगे। न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, दिस विल लूज, ध्यान से फोकस हियर, दिस विल लूज अल्फा हाइड्रोजन, दिस विल लूज अल्कोक्साइड टू गिव ए रिंग ऑफ 5। टू गिव ए रिंग ऑफ 5। ठीक है जी, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, आराम आराम से। 1 कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है, ओह सर वो जुड़ा हुआ है COET, रेड पेन से लिख लेते हैं COET, खाली रेड से लिख लेते हैं। सर प्लीज ध्यान देना, 5th पे क्या हुआ, अल्कोक्साइड लूज कर गया, ये C कार्बोनिल बच गया। सर चेक करना, क्या चेक करा रहे हो यार बार बार, ये अल्फा, ओह बीटा कीटो एस्टर, यस बीटा कीटो एस्टर। इसमें भी क्या होगा, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप नहीं होगा, एक अल्फा हाइड्रोजन होगा। फील हो रहा है जी, डिकमैन्स कंडेंसेशन, डिकमैन्स कंडेंसेशन। 2 एग्जाम्पल सफिशिएंट है, ऐसे ज़्यादा नहीं सोचने आपको, बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और देखो अब इसका जो प्रोडक्ट बना था, मिटाया नहीं था हमने इसलिए कि इसको अब हाइड्रोलाइज करो, अभी आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, और फिर हीट कर दो, और फिर क्या कर दो, हीट कर दो। हीट करने से क्या होगा, वही डीकार्बोक्सिलेशन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये गायब हो जाएगा सारा। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो साइक्लोहेक्सिनोन बन जाएगा। कीटोन बन रहे थे, नहीं बन रहे थे, इसमें भी कीटोन बन रहे थे, नहीं बन रहे थे। इधर करो हाइड्रोलाइज, अब मैं एक ही स्टेप में कर रहा हूँ, इतना तो आप उस्ताद हो गए हो। हाइड्रोलाइज किया तो एसिड हो जाएगा यहाँ पे, हीट किया तो फिर डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब ये सब उड़ जाएगा, ठीक है। तो ओहो ओहो साइक्लोपेंटेनोन हो गया, साइक्लोपेंटेनोन हो गया। वही बनना था, कीटोन बनना था, कीटोन बनना था, कीटोन बन गया। सिंथेसिस ऑफ साइक्लोअल्केनोन, और बोनस रिएक्शन आ गई, सिंथेसिस ऑफ साइक्लोअल्केनोन्स, पेंटेनोन और हेक्सेनोन
से छोटे मेंबर पॉसिबल मतलब इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और उससे ऊपर 7 के बनाते नहीं है, गेम खत्म, गेम ओवर। सेल्फ क्लासिंग कंडेंसेशन, क्रॉस क्लासिंग कंडेंसेशन, इंट्रा मॉलिक्यूलर क्लासिंग कंडेंसेशन। समझ आ रही बात आपको? जो अच्छी समझ में आ रही है? ठीक है, एक बार रिवाइज कर लो। क्या? इंट्रा मॉलिक्यूलर को कि हमने एक पहला कंपाउंड क्या लिया, 6 कार्बन का बनाया, दूसरा हमने 5 का बनाया। पहले 5 का देख लो। 5 के लिए क्या चाहिए कि भाई एक 5 का चाहिए, तो इसका मतलब 6 कार्बन का एसिड चाहिए, 6 कार्बन का सॉरी एस्टर चाहिए। कौन सा? डाई एस्टर। तो इसका मतलब है 6 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। कौन सा आ गया? एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड का क्या किया हमने? एस्टेरिफिकेशन किया। लिख लेते हैं इसको, डाई इथाइल एडिपेट, डाई इथाइल एडिपेट। डाई इथाइल एडिपेट फर्स्ट क्लास डाई एथर है, एस्टर है। एक अल्फा हाइड्रोजन है तो इट लूजेस अल्फा हाइड्रोजन, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 लूजेस अल्कोक्साइड टू गिव यू a 5 carbon close chain ring where number 1 occupies COET group, ester group, और 5 पे क्या? कार्बोनिल ग्रुप। हाँ, चेक करा, बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर खत्म। और बीटा कीटो एस्टर को हाइड्रोलाइज किया, हीट किया तो कीटोन बनना ही चाहिए था। कर क्या रहे हैं? कीटोन का सिंथेसिस कर रहे हैं। ये तो बोनस है। क्या है? साइक्लोएल्केनोन्स आ गए। अब 6 कार्बन का बनाना है तो आपको पिमिलिक एसिड लेना पड़ेगा। इसके पीछे मैंने बता दिया था, किसका, कहाँ से आया था ये? डाई इथाइल पिमिलेट से आया था। ये तो लिखा हुआ है, आपने पीछे कॉपी में देख लो, तो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ आपके लिए। इससे आया था ये डाई इथाइल पिमिलेट जो आपने बनाया था। समझ आएगी बात भाई? ठीक है, और आगे चलते हैं। ठीक है, फिनिशिंग टच देते हैं इसको। क्या? स्पेशल केसेस। 2-3 केस हैं, आप होप यू विल एंजॉय इट। क्लासिंग कंडेंसेशन के एक्चुअल में ये ज़्यादातर केस जो है क्रॉस के ही होंगे, स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस ही हैं। आप ध्यान से देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिमाग में आ रही है इस टाइम। क्या आ रही है भैया? कि जो क्रॉस है इस सबको हटा देंगे। अब जो स्पेशल केस हैं वो क्रॉस के हैं। क्रॉस में होता क्या है कि एक एस्टर ऐसा होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, और दूसरा एस्टर ऑब्वियसली होना ही चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। मतलब तो अब आपने जिनमें, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, कि क्रॉस में चाहिए होता है, क्रॉस में चाहिए होता है एस्टर 1 एस्टर 2। अब ये इस तरह से अगर चीज समझ आ गई ना, तो एग्जाम में कभी एग्जामिनर आपको ना कंफ्यूज नहीं कर सकता। एग्जामिनर कंफ्यूज करने की एबिलिटी नहीं होती, हमारी कंफ्यूज होने की एबिलिटी होती है। हमें उस कंफ्यूज होने की एबिलिटी से बचना है कि हमें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर करके चीज़ों को करना है। आप जल्दी जल्दी करते हो चीज़ों को, ऊपर ऊपर से करते हो चीज़ों को, बोर्ड के सामने चल जाता है, ऊपर से करके पहुंच जाओ। अरे बोर्ड में भी नहीं चलता यार, एक ही नंबर का क्वेश्चन आया था, छोटा छोटा एक नंबर का क्वेश्चन आया था, एक एक लाइन पढ़नी पड़ती है। तो अब देखो, आप ध्यान से पढ़ो। एक एस्टर जिसमें क्या चाहिए, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं चाहिए, और इसमें अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये कहानी है। तो अब नो अल्फा हाइड्रोजन में आपने क्या ले लिया? बेंजोइड ले लिया। कौन सा? इथाइल मैंने फिक्स किया हुआ है। ठीक है जी, आपने क्या ले लिया? आपका बेंजोइड ले लिया, एक फॉर्मेट ले लिया बेंजोइड, सॉरी पहला वाला फॉर्मेट, दूसरे वाला बेंजोइड। ये हो गया। फिर रिव्यू कर रहे हो भैया, रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि दोबारा कभी रिपीट ना करना पड़े आपको एडवांस तक। बेंजोइड, मेरा पर्पज रिपीटिशन का क्या है कि आपको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा कभी, खत्म। नाउ थिंक ऑफ अदर एस्टर्स विच कैन बी ऑफ दिस कैटेगरी। कुछ सर ऐसे एस्टर और भी हो सकते हैं, हम जल्दी में छोड़ तो नहीं आए पीछे, छोड़ तो नहीं आए पीछे। यस, आप छोड़ आए पीछे। आपको याद होगा जब हम ग्रीनहार्ड आइडेंटिटी क्लास करते थे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपाउंड होता था, एस्टर ऑफ कार्बोनिक एसिड्स। सर ये क्या होते हैं, क्या बात कर रहे हो? कार्बोनिक एसिड अल्कोहल चैप्टर में भी है, ये अल्कोहल चैप्टर में भी है, और मैंने अल्काइल में भी क्वेश्चन कराया था। ये कार्बोनिक एसिड के साथ इथाइल अल्कोहल, ठीक है जी, और H+, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल। तो बहुत सुंदर सी चीज़ है ये, बहुत शानदार चीज़ है। डाई अल्काइल या डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई मिथाइल कार्बोनेट, एस्टर्स ऑफ कार्बोनिक एसिड, इथाइल एस्टर ऑफ कार्बोनिक एसिड। ऐसे समझ नहीं आएगा, ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा।
और आप एकदम से मुस्कुरा दोगे। क्यों? क्योंकि एकदम से याद आ जाएगा कि ये तो एक क्वेश्चन भी है OWS के अंदर। 2 molecules of ethyl alcohol to give us ester। याद आ रहा है आपको? धीरे धीरे याद आ रहा है। ये डाई इथाइल कार्बोनेट कहते हैं वैसे तो, लेकिन ये है क्या? एस्टर ऑफ कार्बोनिक एसिड। याद आ गया आपको? हमने इसमें ग्रिग्नार्डिएंट में क्वेश्चन दे रखा है कि इसके अंदर अगर एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्डिएंट डाल 3 मोल खाएगा ये। अगर एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार्डिएंट दिया जाए तो क्या बनेगा? ये क्वेश्चन एल्डिहाइड के चैप्टर में भी है और OWS में। ये क्वेश्चन आपका क्या है? अल्काइल हाइड के अंदर भी है। लास्ट एग्जांपल है, या कुछ ध्यान नहीं आ रहा कौन सा एग्जांपल है, आप देख सकते हो जाके, मॉड्यूल नहीं है मेरे पास टाइम। एक्चुअल में क्या होता है कि यू यूजली राइट इट लाइक दिस, तो पकड़ में नहीं आता है, लेकिन नाउ एक्चुअल में इट इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। अब आप देखो, ये एक एस्टर है विद नो अल्फा हाइड्रोजन, एस्टर विद नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये एक बहुत ही स्पेशल टाइप की हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसलिए मैंने लिखा स्पेशल क्रॉस टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन। और शुरू करते हैं, अच्छे से फील कर लो। कार्बोनिक एसिड, इथाइल कोल, डाइथाइल कार्बोनेट। डाइथाइल कार्बोनेट समझ नहीं आता, ऐसे समझ में आता है। दिस इज द विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर। मैंने पहले भी सब क्लासों में बोला है कि हाउ क्विकली यू आर एबल टू रिलेट टू द कंपाउंड एंड द रिएजेंट डिटरमाइंस द सक्सेस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब अगर ऐसे देखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अब ऐसे देखो, अब ऐसे देखो, आओ शुरू करते हैं कि इस एस्टर को लेते हैं। ऑब्वियसली जब क्रॉस क्लासियन कंडेंसेशन करने जा रहे हो तो एक एस्टर लोगे ये वाला और दूसरा एस्टर लोगे क्या? विद नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो लें इसको एस्टर को। ठीक है जी, जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखें। थोड़ा प्रेजेंटेशन का भी कई बार लाइफ में मजा होता है। ठीक है जी ना? ठीक है जी, अल्फा हाइड्रोजन। आपको मजा आने वाला है, मजा आ जाएगा वाकई में बता रहा हूं आपको। द प्रोडक्ट द फॉर्म विल सिंपली विल लाइट अप यू, विल बी क्वाइट एंथुजियास्टिक इफ यू जस्ट फील व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म। कोशिश तो करो, कोशिश तो करो। मैंने पहली क्लास में बताया, हेजिटेशन इज द बिगेस्ट एनिमी इन आपका सक्सेस। हेजिटेशन कि यार सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं, ये फिलॉसफी नहीं है, ये एक्शन है। इसमें एक्शन है। क्या है? इट लूजेस अल्फा हाइड्रोजन। आप समझने की कोशिश कर रहे हो, इट लूजेस अल्कोक्साइड टू फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड, टू फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। जैसे मैंने लिखा था वैसे ही लिखना, टू फॉर्म ए न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड भैया। यस, CH2। ठीक है जी, ये क्या है आपका? आप इस कंपाउंड को पहचान रहे हो? पहचान रहे हो कंपाउंड को? नहीं पहचाने? मेलोनेट बन गया है। ओए होए, मजा ही आ गया। डाई इथाइल मेलोनेट। तो आप समझो इस रिएक्शन की जो अचीवमेंट है, क्लाइमैक्स है, वो ये है कि इट प्रोड्यूसेस ए कंपाउंड विद एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। द रिएक्शन प्रोड्यूसेस, पहले भी ऐसे हो रहा था, प्रोड्यूसेस अ स्पेशल कंपाउंड। तो स्पेशल कंपाउंड विद एक्टिव हाइड्रोजन, विद आपका क्या? एक्टिव अल्फा मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव अल्फा मिथाइलिन ग्रुप। एनी ब्यूटीफुल चीज। पहले भी ये हो रहा था, बीटा कीटो एस्टर बन रहे थे, तो अभी क्या हो गया आपका? ये बन गया। प्रोड्यूसेस ए स्पेशल कंपाउंड दैट इज विद एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। यही तो काम था इसका। पहली रिएक्शन क्या थी? एसिड टू एसिड एस्टर, उसमें क्या था? मिथाइलिन ग्रुप। डिजाइनर रिएक्शन, इसे बोलते हैं डिजाइनर रिएक्शन। कि इसने क्या करा कि ये क्या? डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट, डाइथाइल कार्बोनेट के अंदर इसने क्या लिया? इथाइल एसीटेट, एन एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन। फीलिंग हुआ है? एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, इथाइल एसीटेट।
एस्टर विद अल्फा हाइड्रोजन, लूजेस अल्फा हाइड्रोजन, लूजेस अल्कोक्साइड टू फॉर्म ए न्यू CC बॉन्ड। जैसे ही बना ये तो मेलोनेट बन के आ गया। हाँ, शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, CH2 COOET एक कलर से लिख रहा हूं, दिख जाए आपको साफ। तो इट आल्सो हैज एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये इसकी सक्सेस है। तो इसका मतलब हो गया इनडायरेक्टली इट कैन आल्सो फॉर्म एसिड्स। क्या, इसका हाइड्रोलिसिस कर लो, इसका हीट कर लो, फिर वो डीकार्बोक्सिलेशन विल गिव यू क्या, आपका एसिटिक एसिड। तो इनडायरेक्टली आपका क्लासियन कंडेंसेशन से एसिड बन गए हैं। इनडायरेक्टली मतलब स्पेशल क्रॉस टाइप कंडेंसेशन। समझ आ रही बात है आपको, स्पेशल क्रॉस टाइप कंडेंसेशन। समझ आ रही बात जी आपको, ये चीज। और अब ये क्या हो गया, ये तो मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस का सोर्स भी हो गया। दोनों चीजें क्लब्ड हो गई। पिछली क्लास में जो हमने किया था मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस, वो उसकी बिगिनिंग शुरू हो गई जी। लोग उसका जो रॉ मटेरियल था, उसका जो फादर फिगर था, उसका प्रोडक्शन कर दिया हमने। है नहीं शानदार चीज, है नहीं शानदार चीज। और देखो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल, आओ जरा, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब एक और एस्टर ला रहे हो, यस। ये एकदम से एस्टर को सोचना थोड़ा मुश्किल है, इस एस्टर को सोचना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है जी। लेकिन आप जैसे ही मैं बताऊंगा ना आपको, क्या यार भैया, ओ यार भैया, ये एग्जाम में होता है, बाहर निकलते ओ यार, ठीक है जी। आप विजुलाइज करें, ऑक्जेलिक एसिड का जो एस्टर है उसमें भी तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, डाईइथाइल ऑक्जेलेट। आया मजा कुछ? आप कहोगे क्या भैया, ये तो हमें मालूम ही था। ऑक्जेलिक एसिड का एस्टर, ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि एक्चुअल में फीलिंग क्या थी, फॉर्मेट यानी क्या, फॉर्मिक एसिड का एस्टर, बेंजोएट मतलब बेंजोइक एसिड का एस्टर, डाईइथाइल कार्बोनेट यानी क्या, कार्बोनिक एसिड का एस्टर। तो इन सब में तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो एक याद करो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो होना चाहिए था, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कौन सा वाला, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है जी। ये क्या आपका डाईइथाइल ऑक्जेलेट, वो हम तो पीछे पड़े हुए हैं ना इथाइल अल्कोहल के आज, ठीक है जी। डाईइथाइल ऑक्जेलेट, नो अल्फा हाइड्रोजन। ये इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है जी। क्या करना है इसके अंदर, दो एग्जांपल बना सकते हैं। एक पिक, वही वंस अगेन क्या, इथाइल एसीटेट प्लस वही एरो पे क्या, रीजेंट, वही ऑपरेटर क्या, ETONA H प्लस, लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, लूजेज अल्कोसाइड। इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। बहुत अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी बनेगा। इसको एलटीसी बना के छोड़ दो। ये क्या हो जाएगा, ये CH2। अगर आप ध्यान से देखो, यहां से ये अल्फा बीटा, इस पोर्शन को ही देखेंगे तो ये बीटा कीटो एस्टर ही कहलाया जाएगा। बात अलग है कि अगर आप कंटिन्यूसली आओगे तो ये गामा कीटो लगेगा, लेकिन वो इसके हिसाब से ये अल्फा है। तो इस तरह सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कवर्ड बन गया, ये इंटरेस्टिंग चीज। अब इसमें थोड़ा स्पार्क डालूं, थोड़ा स्पार्क डालूं इस क्वेश्चन में, आ जाओ। क्या कि इस कंपाउंड को अगर हाइड्रोलाइज कर दो, यू विल रियली एंजॉय दिस। पहले आप कंफ्यूज हो गए और फिर आपको मजा आएगा। मजा ये भी होता है, पहले कंफ्यूज हो आदमी, फिर कंफ्यूजन से बाहर निकलता है ना, ऐसे लगता है डेल्टा जी नेगेटिव होगी, आहा रैंडमनेस बढ़ गई, चीयरफुलनेस, ठीक है जी। हाइड्रोलाइज किया, सब कुछ, सारे एस्टर ग्रुप हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ये तो ये हो गया, और ब्लू पेन से आता हूँ, ठीक है जी। कौन सा, ये वाला कार्बन, ये नीचे वाला तो एज इट इज रहेगा। ये क्या हो गया, अच्छा, ये तो पूरा क्या हो जाएगा, एसिड ही हो जाएगा। ये तो पूरा एसिड ही हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा।
इंटरेस्टिंग कंपाउंड आया, अगर आप ध्यान से देखो, मैंने कहा ना अब पहले मज़ा तो आएगा लेकिन कन्फ्यूज़न भी होगी, फिर कुछ बातें पुरानी याद आएंगी। अगर पुरानी बातें याद हैं, मॉड्यूल ध्यान से पढ़ा है, तो आप थोड़ा फील करोगे। मॉड्यूल में एक पेज नंबर 9 पे, मॉड्यूल में एक पेज नंबर 9 पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है। हमने इंटरेस्टिंग चीज़ दे रखी है पेज नंबर 9 के टॉप में कि इफेक्ट ऑफ हीटिंग ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर पेज नंबर 9 पे ऑर्डर दे रखा है। किसमें? इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग। ठीक है जी। तो अब ये क्या करने जा रहा हूँ, इसको मैं हीट करने जा रहा हूँ, तो यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी, कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है, तो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। ये 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं ना, सबसे लास्ट में मतलब जो है ना, इफेक्ट ऑफ हीटिंग क्या होता है कि पहले मेलोनिक एसिड होते हैं और फिर बीटा कीटो एसिड होते हैं और फिर ये 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक होते हैं। अब इसमें क्या है कि मेलोनिक को क्या कह सकते हो, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, वो इसमें है नहीं, इसमें लेकिन क्या है, आप ध्यान से देखो, इसमें क्या है, इसमें आपका क्या है, अल्फा और बीटा कीटो एसिड है, तो इसको हटा देते हैं 1 2 3 4 को, जरूरत नहीं है इसकी। अब तो सबसे पहले क्या होगा, बीटा कीटो एसिड का हीट होगा। तो हीट करने से क्या हो जाएगा, आपका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। देख रहे हो बिल्कुल देख रहे हो, क्या है ये CH3 आ गया, ये रेड वाला जो था CH3 आ गया, ये क्या रहा, ये एसिड रहा। ठीक है जी, और नीचे क्या आ रहा है, एसिड रहा। अगर आप देखो ये क्या हो गया, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया, ये तो अब अल्फा कीटो एसिड हो गया, खत्म। तो अल्फा कीटो एसिड को हीट करते हैं तो डीकार्बोनाइलेशन हो जाता है। अल्फा कीटो एसिड को हीट करते हैं, डीकार्बोनाइलेशन होता है, क्योंकि हीटिंग तो हो ही रहा है, होके रहेगा, तो द प्रोडक्ट फाइनल फॉर्म्ड इज एसिटिक एसिड। है नहीं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? होता नहीं है भाई साहब एग्जाम में, होता नहीं है एग्जाम के अंदर, ये बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम टाइप का क्वेश्चन है, होता नहीं है एग्जाम के अंदर। ये है कितना इंटरेस्टिंग, उतना सिंपल। देख रहे हो आप, ये छोटी सी चीज हमने लिखी थी, काम आ गई इसके अंदर। मेलोनिक एसिड इसमें है नहीं, इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ये वो डिकम्पोज होगा नहीं। तो क्या डिकम्पोज होगा, एक्चुअल में ये बीटा कीटो एसिड होगा। बीटा कीटो एसिड दिखना चाहिए आपको, बीटा कीटो एसिड दिखते क्या हो गया, डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। अभी फाइनली अल्फा कीटो एसिड दिख रहा है। अल्फा कीटो एसिड सबसे लास्ट में होता है, या ऐसे मान लो कि अल्फा कीटो एसिड से लास्ट में होता है, मैं सही बताऊं तुम्हें। तो मान लो उसमें नोट में लिखा अल्फा कीटो एसिड जो है ना, वो सबसे आखिर में होता है। तो अब अल्फा कीटो एसिड बन गया, अल्फा कीटो एसिड से डीकार्बोनाइलेशन होता है, डीकार्बोनाइलेशन होता है, तो क्या बन गया, एसिड। है नहीं शानदार चीज? मैंने कहा ना, देखो स्पार्क डाला क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू एंजॉय द थिंग्स। सारा खेल ही हुई है, जो लोग थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को मजे ले रहे हैं, वो अच्छा करते हैं। जो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं अपनी टॉपिक के साथ, खो जाते हैं उसके अंदर, फील करते हैं, और जो हमेशा मतलब एग्ज़ाम की फिक्र नहीं करते, फ्यूचर के बारे में सोचते रहिए कि हम ये सोचे जा रहे हैं क्या होगा यार, और कुछ लोग सोच रहे हैं क्या कर लूँ, इस चक्कर में टाइम निकल जाता है, 11th कर लूँ, 12th कर लूँ, क्या पढ़ लूँ, क्या नहीं कर लूँ। अरे जो आया शुरू करो, जो सामने है वो शुरू करो, पर इंश्योर करो रात को सोते टाइम नींद अच्छी आए। नींद अच्छी जब आती है, मैंने पहले ही बोला है, जो आदमी का सारा दिन अच्छे से जाता है, जब वो आपका एक ही काम है पढ़ाई, कि आपके स्टडी आवर मिनिमम 10 to 12 हो रहे हैं, नहीं हो रहे, और आपका जॉयफुल इंडेक्स क्या है, हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, आपको खुशी हुई आज पढ़ाई करके, यस, नंबर से, एग्ज़ाम से, इन सब से ध्यान मत दो, बस एन्जॉय द एग्ज़ाम लाइक ए पिकनिक, एन्जॉय द एग्ज़ाम लाइक ए पिकनिक। जब पिकनिक जाते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत थ्रिल होते हैं, और हर चीज़ लेके जाते हैं, खाने की चीज़ लेके जानी है, स्पोर्ट्स की चीज़ लेके जानी है, शूज़ ले जाने हैं, हर चीज़ का ख्याल रखते हो, इतना मेटिकुलसली प्लान होती है बच्चों की जो पिकनिक होती है या कोई टूर होता है, मेटिकुलसली इज़ द वर्ड फॉर दिस। उसी तरह से आपको भी अपने को तैयार करना है मेटिकुलसली फॉर एग्ज़ाम। क्या चाहिए इसमें, चीयरफुलनेस,
जोश, एंथुजियाज्म, ये सब चीज़ें चाहिए। बार बार हर क्लास में बोलता हूँ मैं, ये माफ़ करना, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ मैं दिखता नहीं, जो इसलिए बोलता हूँ बार बार। और देखें इसी क्वेश्चन को और ब्यूटीफुल बनाएं, ऑक्सिलेट के अंदर एक्चुअल में अगर आप ध्यान से देखो, इट हैज़ 2 एस्टर ग्रुप। ओह यस भैया, तो कहने का मतलब है आई कैन यूज 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटेट, I can use 2 molecule of acetate, yes, like this. I can use 2 molecule of acetate. Reagent वही है, H+, ठीक है जी। लूजिस अल्फा हाइड्रोजन, लूजिस अल्कोक्साइड, लूजिस अल्फा हाइड्रोजन, लूजिस अल्कोक्साइड, तो क्या हुआ, ये वाला बॉन्ड बना, और यहाँ पे क्या हुआ आपका, ये वाला बॉन्ड। देख रहे हो आप, बनाओ आंसर कैसे बनेगा, ठीक है। ये ब्लैक कलर बहुत आसानी से, ये इस पे जुड़ गया रेड वाइन वाला CH2 COOET, ये वाला बन गया। तो इधर से देखेंगे अल्फा बीटा कीटो एसिड, इधर से देखेंगे अल्फा बीटा कीटो एसिड, डाई एस्टर बन गया, डाई कीटो बन गया। अब मजा तो उसी में आता है, किसमें आता है, हाइड्रोलाइज कर दें इसको और फिर उसको हीट कर दें। हीट करेंगे तो क्या, डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, वो बीटा कीटो एसिड बन जाएगा। अगर आप बहुत ध्यान से देख रहे हो, इंटरेस्टिंग सा प्रोडक्ट बन जाएगा, पहली बार खुफिया से प्रोडक्ट बनेंगे। 1,2 डाइकीटोन्स क्या बन जाएगा, ये CH3, और ये क्या बन जाएगा, CH3। क्योंकि थोड़ा सा ना मजा आ जाता है अगर ये आप इसमें ऑपरेटर लगा दो। मैंने कहा ना ये एक डिसिप्लिन बन गया, हर क्लासियन कंडेंसेशन के एंड प्रोडक्ट के ऊपर जो कि ये है, ये लगा देंगे कि हाइड्रोलाइज एंड हीट। हाइड्रोलाइज हुआ तो एसिड और एसिड, हीट हुआ तो CO2 गायब हुआ, CO2 गायब हुआ, CH3। तो ये कुछ आपका क्या हुए, आपका 1,2 टाइप, 1,2 नहीं है, 1,2 इज टाइप, 1,2 टाइप ऑफ डाइकीटोन्स, 1,2 टाइप ऑफ डाइकीटोन्स। हो गया जी। एक चीज और करानी है बस, लास्ट, फील कर लो अच्छे से, 2-3 डीप ब्रीथ और इसको फील कर लो। ठीक है जी। ये चीज हाफ एन आवर और लगेगा क्लास खत्म होने के बाद। हाफ एन आवर एक बार अपनी कॉपी को रिव्यू करना है, आपने क्या किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बिल्कुल समझ लो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्डोल कंडेंसेशन के जैसा ही है। एल्डोल कंडेंसेशन पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, इस पे कम आए हैं, तो एग्जामिनर के दिमाग में होता है ये स्ट्रक्चर, जब भी पेपर बनाने जाते हैं यार क्यों ना इस बार क्लासियन कंडेंसेशन को रखें। ठीक है जी। अब एक और स्पेशल केस ला रहे हैं, एक और स्पेशल केस ला रहे हैं, आप एंजॉय करोगे इसके अंदर। अब ये एग्जाम है और कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है। क्या एक एस्टर लिया यही वाला विद अल्फा हाइड्रोजन। अब आपने एक दूसरी चीज नोट की कि जो आपका अल्फा हाइड्रोजन लूज करता है, जो अल्फा हाइड्रोजन लूज करता है उसमें जरूरी नहीं अल्कोक्साइड हो। क्या फंडा है क्रॉस के अंदर। अभी एक चीज करी है हमने, क्या करा है हमने पिक किया अभी तक क्रॉस के अंदर कि एक ऐसा एस्टर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो अल्कोक्साइड लूज कर देगा, और दूसरा एस्टर अल्फा हाइड्रोजन लूज करेगा। अब देखो ध्यान से, जो अल्फा हाइड्रोजन लूज कर रहा है, जो अल्फा हाइड्रोजन लूज कर रहा है वो अल्कोक्साइड लूज नहीं कर रहा। अब आप लौटे इन द चैप्टर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर चाहे वो एल्डिहाइड्स थे या कीटोन थोड़े कम आसानी से देते हैं आपका क्या एल्डोल कंडेंसेशन, वो हमेशा अल्फा हाइड्रोजन लूज करते हैं। तो क्यों ना एक डिजाइन रिएक्शन बना ली जाए कि एक एस्टर की रिएक्शन विद अ कीटोन, क्या कर रहे हो भैया, ये घबराहट हो जाती है उनसे जो क्वेश्चन बनाते टाइम ऐसा कि क्या कर रहे हो, और ये रीजन ये लिख दिया। तो एक्चुअल में मुझे इससे पता लगेगा कि फोकस इज ऑन क्लासियन कंडेंसेशन, फोकस इज ऑन आपका क्या क्लासियन, इसी से पता लगेगा फोकस इज ऑन क्लासियन। ठीक है जी। मतलब अब क्या होगा, बड़ा मजेदार होगा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो अब हाउ टू अप्रोच इट। अब अप्रोच ये कराया जाएगा, देखो ये ऑपरेटर कह रहा है कि थिंक लाइक, ये कह रहा है कि थिंक
इन द डायरेक्शन ऑफ क्लासियन कंडेंसेशन, थिंक इन द डायरेक्शन ऑफ आपका क्या क्लासियन कंडेंसेशन। इसमें क्या होता है, एक अल्फा हाइड्रोजन लूज करता है, एक लूज करता है आपका क्या अल्कोक्साइड। अब तुम कहोगे ये तो एस्टर ही नहीं है, कोई नहीं, एक नया क्वेश्चन आया है, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये अल्फा हाइड्रोजन लूज कर सकता है, तो इट लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, इट इज ए सुपर स्पेशल केस ऑफ क्रॉस क्लासियन कंडेंसेशन, और इट लूजेज अल्कोक्साइड। और तुम्हें मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, ये ज्यादा आसानी से अल्फा हाइड्रोजन लूज कर रहा है क्योंकि ज्यादा एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है इसका। कार्बोनिल ग्रुप इज ए स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप इज ए मच स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप देन एस्टर्स के अल्फा हाइड्रोजन से। तो एस्टर के अल्फा हाइड्रोजन के मुकाबले ये ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, लूजेस अल्फा हाइड्रोजन क्वाइट इजली, एल्डिहाइड तो और आसानी से करेगा। तो अब क्या होगा, ये नया बॉन्ड बन जाएगा। जस्ट फील द प्रोडक्ट, जस्ट फील द प्रोडक्ट, विजुअलाइज द प्रोडक्ट, ड्रॉ द प्रोडक्ट। क्या बन गया, ये CH2 COO, ये क्या आपका CH3। ओए होए, ये तो आपके 1,3 टाइप ऑफ डाइकीटोन्स बन गए, जिनको बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि अल्फा है ये बीटा है, बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड। और इनकी एक और फीचर होती है कि दे हैव एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। फिर वही आगे क्लाइमैक्स, अनदर क्लाइमैक्स, एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। मैंने क्या कहा था, द प्रोडक्ट ऑफ क्लासियन कंडेंसेशन मस्ट हैव एन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, वो भी आ गया। तो ये अब रिएक्शन का पूरा हुआ है, कंप्लीट जर्नी कंप्लीट हो गई। तो इस पहले इस रिएक्शन दोबारा फील करो, ये एन एस्टर है विद अल्फा हाइड्रोजन, with alpha hydrogen, yes, and an alkoxide. This is a ketone, simply with alpha hydrogen. तो अब क्या है, this is forcing us to think in the direction of classical condensation, कि यार वन एस्टर लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, अदर एस्टर लूजेज अल्कोक्साइड। एस्टर तो एक ही है, लेकिन जो स्पीशीज है कीटोन विद अल्फा हाइड्रोजन, इट कैन लूज अल्फा हाइड्रोजन वेरी इजीली। तो इट लूजेज अल्फा हाइड्रोजन, एस्टर है, इसको लूज करना पड़ेगा अल्कोक्साइड, तो इट क्रिएट ये न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो CH3 CO, CH2 CO CH3, ये तो क्या बन गया, ओहो, ये तो 1,3 टाइप ऑफ डायोन बन गया, 1,3 टाइप ऑफ डायोन। 2,4 है ये, 2,4 है, बड़ा फेमस कंपाउंड है जिसमें वो टॉटोमेरिज्म भी होता है, इट्स वेरी फेमस कंपाउंड। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमारा जो फोकस है अभी किस पे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे है, हमारा फोकस किस पे, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप पे। इसमें हाइड्रोलाइज हीट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो अगर मैं रिकॉल करूं, लौट के देखूं क्लासियन कंडेंसेशन को, क्लासियन कंडेंसेशन का जो फर्स्ट डायमेंशन था, इट वाज प्रोड्यूसिंग बीटा कीटो एस्टर्स, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। फिर वो डाइथाइल कार्बोनेट से हमने क्या किया, वी प्रोड्यूस्ड क्या आपका डाइथाइल मेलोनेट्स, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। और फाइनल क्लाइमेक्स क्या है, वी हैव जस्ट प्रोड्यूस्ड बीटा डाई कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिनका खास बात क्या होती है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये इसका कंप्लीट क्लाइमेक्स हो जाता है हमारा क्या, क्लासियन कंडेंसेशन का, क्लासियन कंडेंसेशन का। तो आपको मतलब ये चीज़ रही थी उस दिन, जो है हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो आपकी ड्यूटी बनती है, ठीक है, इस चैप्टर को अच्छे से करो, बहुत अच्छे से करो चैप्टर को, जो है जब भी मतलब आपको मतलब टाइम मिले नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इस नेक्स्ट वीक के एंड पे जो है हम आपका अमाइंस की क्लास लगाएंगे। इसी तरह से बहुत अच्छे से क्लास लगाएंगे, लंबी सी क्लास लगाएंगे, और एक एक चीज़ को अच्छे से समझ के करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कंसेप्ट को बदल जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आ जाएंगे, और काफ़ी कुछ इसका रिलेशन एसिड चैप्टर से होता है या एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से होता है। आप पढ़ते भी आए हो, ऑक्साइम्स होते हैं, इनका रिडक्शन करते हैं तो अमाइंस बन जाते हैं। आप पढ़ते भी आए हो कि अमाइड्स का रिडक्शन करते हैं, पिछली क्लास में ही किया था, हमारा क्या अमाइंस बन जाते हैं, ठीक है जी। तो काफ़ी रिलेशन रहेगा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर से, काफ़ी रिलेशन रहेगा एसिड चैप्टर से। तो पूरा गिव योरसेल्फ 1 वीक टाइम टू कंसोलिडेट कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर एंड आपका एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो है, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट वीक के अंदर, ठीक है, क्लास लगाएंगे आपकी क्या अमाइंस चैप्टर की, जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर अंत हो जाएगा, और एक ही क्लास में सब कुछ हो जाता है। और क्लास के बाद में जाके शाम को जाके अच्छे से रिवाइज कर दोगे तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है जी। तो सारे एग्जाम्पल वगैरह अच्छे से करने हैं आपको, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल इसमें नए डाले हैं हमने। इलस्ट्रेशन जो 1 2 3 है वो काफ़ी ईजी अप्रोच है, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 2 3 के बाद इन चैप्टर एक्सरसाइज है, वो करनी है आपको, 28 क्वेश्चन है। फिर इसमें इलस्ट्रेशन 4 5 6 7 8 9 10 है, 12 तक इलस्ट्रेशन है, काफ़ी बढ़िया इलस्ट्रेशन है, ठीक है। बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन है, आप कर लो, डिस्कस करके इसकी बना देंगे आपको रिवीजन भी हो जाएगा। फिर इसके अंदर जाके मेरे ख्याल से 25 के करीब क्वेश्चन का OWS है, यस 25 क्वेश्चन का OWS है, यही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें ही मैंने 1 2 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं जिसमें एल्डो कंडेंसेशन भी कंबाइंड हो, क्लासनिंग कंडेंसेशन भी हो, आपको एंजॉय करके करना है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसको रिवाइज़ करना है, अभी इसको सारा सुन के लेक्चर को, वीडियो को देख के बंद करके हाफ एन आवर मिनिमम लगाना है इस रिएक्शन के ऊपर, क्योंकि इट इज़ ए वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। थैंक यू वेरी मच, चीयर्स।